कांटों का तो फुलवारी है। बोले सबके माता पिता की जय। बोले आपका सामने बहुत ही हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज बहुत लंब चौड़ भगवान कृष्ण कंसावतार का रूप में जहाँ भी हुआ, तो ये प्रकार से घंटा कर्ण भी बोल रहे थे। पूरा गढ़वाल क्षेत्र में भगवान की पूजा होगी। लोगों की रक्षा करने वालों ये देवता प्रमुख देवता बहुत शक्तिशाली थे। और मां एक मान्यता का अनुसार हरिवंश पुराण में लिखा हो कि भगवान शंकर का अलावा कई को नौनी स्वर्ण चांद तो कई देवता को अरे का कंदूर पर भी कंदूर पर गांडल रंग मार ले और केवल जय भोले शंकर भगवान शंकर को नौ ही ले वे प्रकार से मान्यता से बोले कि भगवान शिव को अनन्य भक्त हो। और बद्रीनाथ धाम में जो यो घंटा करना आज जो क्षेत्रपाल देवता का रूप में नियुक्त है। जब बद्रीनाथ का कपाट 6 महीना का बंद हो जाना दरवाजा ना, तब तो देखभाल को कर देवता करेगा घंटा करना क्षेत्रपाल का रूप में करना। तो गंड्याल देवता कई रूप से भगवान अभिमन्यु को पांडवों को जो पुत्र छ अभिमन्यु को कारण छ। जब परिवार में अपना देखी बोलिए कबरे छोटा बच्चा यानी घाबरी गाड़ देता ना, वे दिन हम क्या बोलो कर कपाल फूटी तो हमारो जय दिन हमने उपयोग करे। अरे सजोड़ो अब कई सजोड़ो कई 10,000 रुपया दिन थे ना, मेहंदी लगाओ कई जबरदस्त नहीं लगाई थी, पहली बुक कर आते थे 3 महीने में। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो, ये दुख का कारण भी हम ही जन्म मंगड़ी। अब सुना ध्यान से सुने श्लोक, तो बस अभी पहले को अर्थ पूर्ण कर देना। वहां का बाद जो भगवान श्री राम चंद्र जी जनो युवराज का बाद जो जंगल जाने पड़ी 14 वर्ष का बाद जंगल में भी चैन से नहीं रहे, हमेशा रुआण रहे साधारण पुरुष की तरह। हे मृग मधु करे श्रेणी तुम देखी सीता ये पशुओं ये पक्षियों ये पेड़ पौधों तुमने देखी मेरी सीता। रावण चुरे के लिए सोनों को मिर्ग बन गई, रावण को मामा मारी आई, भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष उठाई और पैदल चल गया मान का खाता। और ये नहीं जो सीता माता को हरण हुई जटायु मरण बीच में जटायु आई, वह छुड़ाना चाहिए रावण को जटायु का पथ काट देना। भगवान रामचंद्र जी ने ते भी सदगत दिनी सुग्रीव संभाषण। सीता माता तक भजन करने का घातक जानता ना, सुग्रीव कृष्ण का पर्वत पर रल हो वे का साथ में जो मिल गया ना, राजा बाली को वध करे। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, फिर समुद्र पार करे लंका जान के राम सेतु को निर्माण करे। लंकापुरे दहनो हनुमान जी लंका जले दिनी। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, वहां का बाद रावण भी मारी कुंभकर्ण भी मारी। ये रामायण ये प्रकार की भगवान की कथा है। अब देखा सुना हम जो सोच दो हम कुछ और सोच दो और हो तो कुछ और। राधा जी ने पूर्ण जीवन भगवान का कृष्ण का पैथर लगाई दिए, पर घर वाले को रुक्मणी बोले रुक्मणी मैया की जय। और सभी बोले जय श्री राधी जय श्री राधी जय श्री राधा। और शादी कह गई वही रुक्मणी पर
तो होई सोई जो राम रचि राखा, कौ करी तर्क बढ़ावी साखा। तुम कतकी चपोड़ी बजे दिया, कतकी भांग फोड़ दिया, कतकी बाना बने दिया। वाण बीचे जो भगवान ने सोची पूछा तो कि मेरे घर में भूखा एक आदमी जरा हाथ उठे दिया। आज भगवान के दरबार में बोली सारी बाबा मैंने पूछा कि मेरा नाते नतीने बीमार हो जाऊं, फिर मैं जा बीमार हो जाऊंगी। कोई नहीं चाहता, कोई ना उठाए थे ना, नहीं उठाए। और पूछा सुख संपाति घर आवे, काष्ट मीटे तने का। ओम जया जगदीश हरे। सुख भी आओ, संपत्ति भी आओ, कष्ट मिटे तनका। अगर कहते हैं बीमारी गुमारी लगी, शरीर पर कोई रोग लगी, तो प्रभु कहते हैं सभी सुख जामन सभी सुख, दुख कोई नहीं चांद भले। तो वो तो बोली जन परमात्मा चांद भले वही चीज होते। और बाकी तो जो हम लोग के बल कल सोच रहा हूँ, ध्यान से सुना कि रात्रि गमष्यति भविष्यति सुप्रभाता, भास्वान् देश्यते अससते पंकजश्री। इत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरेभे, आहन्त नलिनी गजभोजहारा। व्याकरण को टाइम तो सुना, ध्यान से सुना। शाम को तो समय को और सूर्य भगवान जी छिपड़वा थन एक कमल को फूल तो खिलियो। और वे के भीतर जो छ खूब रस शहद बन जैसे मकरंद जैसे मिठू रस हुए फूल कमल को फूल। एक भौरों आई शाम का समय, वेन वेन में शहद वो रस प्योर में जैसे शहद बन मिठू रस। और वो खुशकी फूल गाता। जब फूल का अंदर गुली गुली घूमेगी के जुच चली के भगवान का भक्तों तनी जुच सूर्यास्त हुई। सूर्य भगवान छिप गया। व्याकरण के टाइम का बात है, कमल को फूल बंद हो गए। के सोची में जे थो कि रस पियो देखो वक्य पकड़ी गई। अब जब लोग सोचो भविष्यति सुप्रभात, बहुत सोचो कि रात गुजर जाली 12 घंटा गुजर जाला। तो तब सुबेर बोलू जब भगवान सूर्य निकला फूल खिल्लू और मैं भैर निकल जाऊंगा। तो यह सोची के बाद अपना मन में भावरू है सुन चला कि रात खुली और तब मैं भैर निकल जाऊँ। और रात भर पेड़ लगी पग भीतर रास्ता फूलों को। और इत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरे पुनः व्यावहार हा हंत नलिनी गजोजहारा। जब रात खुलने को समय हुए, एक हाथी की घर वाले हाथी आई, वीन फट पकड़ी फूल और खाई गई। यनु भौर चौबला यन्नी भौर चौ जनु भू भौरो को उदाहरण यक मदीनी यन्नी भौर हम भी चौ सोचने लग्या छ यन करना तन करना तन कल्ला और जीवन क्षमा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जंजरी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूढ़मते ये मूर्ख व्यक्ति यन्नी रबर करनो बार बार मां का गर्भवती और पेट में बहुत गंदगी रही 9 महीना तक वे कीचड़ में पड़ी और उल्टो वो कीड़ों का बीच मल का बीच भी गंदगी यहाँ का खातिर ये पृथ्वी में लोग वहाँ एक मनुष्य बनी जो सर्वश्रेष्ठ योनि जो मनुष्य योनि की भगवान का नाम को स्मरण करें। आवा हम भी भगवान का नाम को उच्चारण कर ला, भगवान का चरणों में ये भजन समर्पित कर ला। आवा हमारा संगीत आचार्य जी। बोली शंकर भगवान की जय। है धन्य तेरी माया जग में खोजे
संकट में भक्तों की पड़ गई, बोले आप संभालो। शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। गरुड़ पुराण में लिखी जो साफ करी अगर तुम्हारो गुरुपोए तो खाने बाणे कुछ तुम्हारा हित की बात कर कुछ और तुमने जाने बुझी में वो छोड़ने लगे तो तुम पर कोड़ पैदा हो जाएगा। सुनियाला ध्यान से सुन। और तुम्हारो पंडित जो छ अगर गुरु पुरोहित या पंडित उल्टा सीधा छ मीट मुर्गा वाल छ दारू घपतो न लगियो छ चोरी चकारी छ कन्नो कगे लड़ाई झगड़ा छ कन्नो तो छोड़ दे आबल नितर केले कि जनो दुष्ट छ 20 बार तुम्हारे बच्चों पे भी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यार चली क्यों करोड़ पुराण तो भगवान का भक्त अब गुरु वशिष्ठ जी बोले अब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ का बात जान दो। एक चौपाई जो है बोल लगा है ना हमारा गौमा तुम्हारा गौमा सभी आप लोगों का गौमा रामलीला होते हैं। आहा आनंद 14 दिन तक क्या गड़े रहते हैं। 3 टाइम के रामलीला होते हैं। जब एक क्यों बड़ा खत्म हुए जानता ही और तब पिक्चरों की बनता ही और तब वहाँ बात छोटा छोटा 3 और कार्यक्रम चलने रंग लगे और दिन रोपड़ी और रात रामलीला। अब आपको याद होगी वो ज्योति बेजी का 7वां ये गरकोट का फील्ड में मंत्री को पाठ के लिए। अब सुना भगवान की बड़ी कृपा था। सबसे पहले मैं अपना गोमा इन तुम्हें बैठे हूँ और आए में चादर लीक और जो माछों पकड़ने जाना केवल और उन फट फसायों में और चादर पहले पाठ वो बेटे शुरुआत वहां का बात मैं जो करो पढ़ जब मैं कक्षा 9-10 में था और ये पथुर था मैं अब मैं खूब बोल दूंगा भगवान की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और लोगों ने बोले गाँव नाक पर बहुत पत्थरों चुभले और पथुर चुभिए तो बस सीता बनाओ और मैंने भगवती सीता को पाठ किया और तब थोड़ा 11 में जय मैं तब थोड़ा और बड़ो भैया तब मैंने फिर लक्ष्मण पढ़ा अपने और वहां का 20 साल में तब फिर रामचंद्र जी बोले बोले आदा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब 12 करेल में अब भी ये एमए लगे हो पढ़ने लगे हो और गाँव में मीटिंग में बैठेगी और मैं भी चली गई अब मैं रामो पाठ की और वो रोजानो के बोले मैं कही तुम बल पर हुए और मेरा शरीर छोट हुए कि तुम बड़ा हुए तुम बल बूढ़े हुए बड़ा। अरे अभी 2200-2300 साल लगे बूढ़े कदर हुए अब सब बढ़ गए राम लक्ष्मण सीता बढ़ गए ना। अब मैं बोली कि बोलो तो मैं बोली बेटो ठीक अरे गुरु जी तुम नाम कुछ ना कुछ पाठ जरूर दिया तो मैंने बोली ठीक
पर के पाठ मैं बोली मैं तुम्हारा भूमो अतः मैं दशरथ पाठ बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रकार से बहुत आनंद गाँव गाँव में बहुत जगह रामलीला को पाठ के लिए बड़ी इतनी तमन्ना रंग है कि क्या बोलो दिनों को जो रोपड़ी लगाए थे ना रात बड़े जाऊँ 22 24 3 गैस नहीं जाऊँगा हर याद दिन याद हो जाओ पाठ में सेगी हर कोई की माँ हमसे मेल हो जाओ जाके हर कोई को नौ जाओ वीक नौ जाओ वो जंगल में पड़ी और सुबह ने रोपड़ी थे वो और चले रात में जैन वो और वही के मां हिल कोई वो बनो पर पर्दा खुली गई अपनी मां ने छोड़ नींद पर्दा खुली गई और वही की मां मारी पे आ गया ये प्रकार से तो चला देखा कैसा बना राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी बोलना अच्छा लगे एक दिन जो बोला राजा दशरथ जब सीता का सामने गए लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए संतान नहीं 3 पत्नी है और चिंता भई गई कि मेरी औलाद नहीं तो बोल ना क्या कहूं ऐ गुरु तुमसे अपनी व्यथा क्या कहूं ऐ गुरु तुमसे अपनी व्यथा मुझे औलाद का गमशता जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी अब आवाज़ था बूढ़ा लगी अब आवाज़ था बूढ़ा क्या कहूं मैं गुरु तुमसे अपनी व्यथा क्या कहूं ऐ गुरु तुमसे अपनी व्यथा मुझे औलाद का गमशता मुझे औलाद का गमशता रामचंद्र भगवान की जय। 3 पत्नी छन संतान राजा ते दुख होण लगी छ अब राजपाट एक बार भूपति मन माही भैगलानी हमरे सुत नाई क्या बोली एक बार भूपति मन माही भूपति बोला राजा राजा दशरथ का मन में आइए कि भय गलाने हमारे सुत नाई ये तो दुख चवानो कष्ट चवानो बल हम तई कष्ट छ हमारा सुत मने बोला ना बेटा का खातर कोई बेटा गुरु जी बोल तो गुरु जी ने बोली धरहु धीर हो होए सुत चारे त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगेरी से वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगवान जी से वशिष्ठ जी और श्रृंगेरी श्री बुलाई और श्रेष्ठ जी कामेष्ट यज्ञ करेंगे अग्निदेव भगवान यज्ञ करने का खातिर जो यज्ञ जब करेंगे होम का खातिर भगवान अग्निदेव पर प्रकट हुए ना वशिष्ठ जी का माध्यम से पूर्णाहुति होने लगी है बोले तो चारों राजा का हाथ पर जो श्रृंगेरी ऋषि चारों दिन वशिष्ठ जी का माध्यम से 3 हाथों में चारों कोनों जो स्वाहा करना के जो चढ़े जाओ तिल जो देते हैं बोले सब भगवान का बंदो 3 पत्नियों का हाथ में देके पूर्णाहुति होड़ चढ़ी ये प्रकार से भगवान का बंदो ऊंचा कौशल्य जी का हाथ में और कैकेयी का हाथ में और सुमित्रा का हाथ में दी अचानक से एक चील आई और वह सुमित्रा का हाथ का जरूर उठाई
और चल पड़ी उड़ी और सुमित्रा को हाथ लगी वो चरो जो छा एक जगह जंगल में जो छा अंजलि को बेटा पूछी हनुमान बोले हनुमान जी महाराज की जय वे चरु चीज जो छे लिखी के वे चरु तो एक जगह पर छोड़ी वाली इस अंजलि जो छे माता अंजलि बैठ गई तपस्या में का हाथ पर पड़ी हो और वीर प्रसाद भरी के बल वो खाई और हनुमान जी की उत्पत्ति हुई बोले हनुमान जी महाराज की जय तो यज्ञ तय जो ध्वज रक्षक होना जो रक्षक करते यज्ञ की भगवान शंकर का अंशा अवतार जन हनुमान जी महाराज वो जन्म अब जब जो सुमित्रा में कह भी और कौशल में भी थोड़ा थोड़ा मिले के दिली वाले चारों और वहां का बात है कि करीब भगवान का भक्तों यज्ञ की पूर्णाहुति हुए और पूर्णाहुति जब संपन्न हुए बोले राम नारायण साक्षात ब्राह्मणायाचित पुरा रावणाय वदार्थाय जातो दशरथात्मजः कौशल्या का गर्भ से भगवान को अंशावतार श्री रामचंद्र जी को हे बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय कहीं का गर्भ से जीजा भरत जी महाराज बोले भरत जी महाराज की जय और थोड़ा थोड़ा जरूरी था ना कौशल्या थोड़ा जो के कौशल्या दिन था ना थोड़ा कई दिन था ना कई तो सुमित्रा का दुई बच्चा हुआ जो नोच लक्ष्मण और शत्रुघ्न बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय शत्रुघ्न महाराज की जय तो ये प्रकार से भगवान का भक्तों चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि से ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप में सबसे पहले दर्शन देने का बाद बाल रूप में जो भगवान जो है दशरथ पुत्र जन्म सोने का मानहु ब्रह्मानंद सर्वस गान दीन सभकाओ जय पावारा जब दशरथ जी सुनेगी पहले तो बच्चे 6 दिन अब सीधा 4 और वो भी भगवान साक्षात अंशावतार का 4 बच्चे जब जन्म ली बोले बड़ो ब्रह्मानंद की आनंद की होते प्राप्ति हुए बोले बहुत सारो दान हो दिनी बल धन देते लोग होते गरीब होते बांटी वाले और इतना दिनी कि लोगों पर धन समाधि सके तब बने दूसरी तरफ जब भगवान श्री रामचंद्र को जन्म हुए तो वो की जो अधिष्ठात्री देवी जना जो भगवती सीता मैया से को जन्म बोले सीता मैया की योग माया विसीते जाता जनगणने शेषो लक्ष्मणो जातो राम मान्वेति सर्वदा। अभी 4 भाई सीता माता को जन्म होएंगे 4 भाई देखा पहले एक के नौनियाल में नहीं और अब 4 अब कन छत नौनियाल जन्म देखा यहाँ पर कुछ हमारा एक कवि है रचना बहुत सुंदर वर्णन है कि बोले भारे अति शोभित श्याम जो तैसी बानी सिर सुंदर छोटे खेलत खाते पीले अंगना पग पे जनी बाजत पीर का छोटे या छाबे को रश कान बेलोक भारत काल कलासत कोटे काग के भाग कहा कहियो हरे हाथ सोले गयो माखन रोटी नौनियाल छन धुआं लत बद पड़े या चुपुर बांधियो छन या अब धुआं लत बद पड़े नाक एक नाक और सिंगारा धारे लगी छन दूसरो छन लगया छन गुर 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 करके जान लगया छन गोर की तरफ
गौड़े में जो पैदी बनी छन पहुंची हाथ पर पैदी छन क्षण क्षण करके बनी रही रसकान बोलो भी भगवान की दिव्य छवि को दर्शन करके दिया लब्ध बले अपनी सारी उम्र उन्हें वीडियो ताक के भाग कहा कहियो रसकान का विचार मत करो भाग्यवान कौवा छन बलबू वो भगवान का हाथ पर जो मक्खन रोट रखी और काबू ओणो और खाना लगी धन्य चलो कौवा बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम मतलब दो रमयति सर्वान आनंद यति की राम एक अर्थ कीजिए दूसरा अर्थ कीजिए या रमयति योगिनाम हृदय न चा सा एव राम जो योगियों का हृदय में रमण कर दो वैसे राम बोलना और जो हर जगह आनंद दे दो वैसे राम बोलना है। अब देखा तुलसीदास जी भी कॉमन है तुलसीदास जी रामायण रामचरितमानस की रचना करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वना ये भरत के पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव तोले गुबरारी लट लट के मुख को परे कुंडल लोल कपोल के चपला चमके घन बीच जावे हवे मोतिन माल आमोलन के नछावर प्राण करे तुलसी बलि जामोल लाज के बोलने के जब हंसना लगे बोलो तब ये लगनों के बादलों का बीच में जो बिजली चमकनी होगा दांत चमकना बोले और ये प्रकार से बोल लगे चना घुंघराली लटी लटली घुंघराली लटली चनबल पौकी मुख का ऐंच जो छन जो और कुंडल वाले गलवाड़े पर लगाने लगे छन कानों पर जो कुंडल में पहले छन ये प्रकार से वो दिव्य वर्णन करने लगे छन तो ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को जन्म होतो भगवान का भक्तों तथा समय का अनुसार नहीं पूछा मेरा शरीर पर मेरे मन पर कर बिजली जन्म मैं बीच बीच में तपाके मारो ना मैं जाना काल सार्वल काल की पहचान बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा सचित संस्कृति साक्षर भीतर इतना समय लगे दो और बड़ो आनंद भी हो जो कथा में किले किले कथा तो अमृत धर्म रक्षा अमृत रूपी रस सुखदेव जी महाराज का मुख से निकली दिव्य कथा को रचे कथा में थोड़ा सा विराम हमारा आचार्य जी यज्ञ गतूड़ी जी आप लोगों का सामने ही कथा तक ऐथर बड़ोड़ का खातर कुछ दान दाता जो ये कथा तक बहुत दिव्य स्वरूप दी गई एक ही बिटिनी गांव बिटिनी बहुत दूर दूर क्षेत्र बिटिनी बहुत इंडिया बिटिनी बाहर बिटिनी मदद कर लगे चला बहुत सुंदर मदद कर लगे यहाँ के खातिर जो है वो लोगों के खातिर एक बार भगवान के चरणों में जोरदार तालियों से वो स्वागत करें बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय नागराजा भगवान की जय। तो आवा सुना कुछ दान दाता कुनो यज्ञ बतुर जी का द्वार भद्रम करोतु सततं बदरी विशालम परम मंगलमय परात्पर कमलेश्वर करुणाभरणालय भक्तवान साक्षात्करो भगवान की वाग्मय मूर्ति साक्षात भागवत हमारा कड़कड़ चौरा गोसारी पुराणों से हुए था पाली चढ़ेरा रामा पजाड़ा कुलीर पौड़ी रोडधार और अन्य गांव से लोग आया है उन सभी को गरकोट ग्राम सभा की तरफ से और हमारा आचार्य मंडली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखा सज्जनों ये हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमारा क्षेत्र में दिव्य मंदिर न भूतो न भविष्य प्रताप नगर में सेम पौड़ी गढ़वाल में डांडा नागराज और टीरी खास घाटी में गरकोट नागराज मंदिर बहुत अद्भुत मंदिर है और ये दिव्य पुरुषोत्तम मास में जो मंदिर का कुशल संस्थापक श्री शिव सिंह बनियाड़ी जी अभी विदेश में कनाडा में को लाइव के माध्यम से कथा सुनना चाहिए और निरंतर उनके शरीर वक्ष और मन कथा का भीतर तो उनके भी परिणाम आवा जीवन की कथा से दिव्य और भव्य रूप बनाई देखा इतना भीड़ मची कि न भूतो न भविष्य
न आश्रय पंडाल न भैया और ऐसे यहाँ से ज्यादा अन्य कथाओं में हम देव दो मैं स्वयं कथा वाचक छो कि महाराज थोड़ा थोड़ा भीड़ होती बहुत कम लोग होते जे दिन हमारे पंडाल लगाए हुए थे नियम लगी मतलब पौधन क्यों लेकिन भगवान नागराज स्वयं खींच के लिए क्योंकि भगत का बस भगवान अवा उन दान दाताओं को मैं आपसे सुनो लूँ। सबसे पहले हमारा लंदन निवासी बड़ा भाई श्री भगवान सिंह भंडारी जी जो के द्वारा 11,000 रुपए की धनराशि जमा प्रदान की करतल ज्योति सिंह को धन्यवाद। 1100 रुपए की धनराशि श्री मनोज सिंह राणा ग्राम घरकोट, 501 श्री विनोद सिंह गुसाई ग्राम भौशारी, 1100 श्रीमती मीनाक्षी विश्व ग्राम जगदार कौड़ी कौड़ी, 1100 ऋतु देवी चंडीगढ़, 1100 श्री मनोज सिंह सन ऑफ गुलाब सिंह रावत घरकोट चंडीगढ़, 1100 भरत सिंह रावत ग्राम घरकोट चंडीगढ़, 1100 श्री बिशन सिंह रावत ग्राम घरकोट भनीवाला, 511 रुपए श्री मोहन कोठारी देहरादून, 501 श्री जयंती प्रसाद भट्ट ग्राम चढ़ियारा अजनीशैन, 501 श्री राधा कृष्ण शेमल्डी ग्राम लोणतर अजनीशैन, 200 गंगा राणा पोस्टमैन घरकोट, 1100 भीम सिंह पवार घरकोट, 511 बैसाख सिंह बंगारी ग्राम घरकोट, 2100 गोविंद सिंह पवार घरकोट, 1100 सुबीर सिंह पवार घरकोट, 1100 मकान सिंह पवार ग्राम घरकोट, 1100 गुलाब सिंह कडियाल कड़कोट, 500 शिषपाल पवार ग्राम घरकोट और जो ये गांव का पूर्व प्रधान रहे अभी वह दिवंगत आत्मा हमारा बिचनी श्री महिपाल सिंह पवार जी उनका पुत्रों हरपाल पवार और आनंद सिंह पवार कुलपुरोहित श्री जगदम्बा प्रसाद भट्ट जी की प्रेरणा से अपना पिताजी की स्मृति में 10,000 रुपए की धनराशि प्रदान करी तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 गंभीर सिंह भंडारी ग्राम घरकोट, 2100 जोत सिंह भंडारी अंजनी सैन ग्राम घरकोट, 1100 सुमित्रा देवी जिन अपना मेहता का देवता भगवान नागराज का खातिर दान करी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 भगवान सिंह कंडियाल ग्राम घरकोट, 500 शिव सिंह कंडियाल ग्राम घरकोट, 1100 दीवान सिंह कंडियाल ग्राम घरकोट, 500 राकेश बनियाड़ी ग्राम घरकोट, 1100 पूर्ण सिंह बनियाड़ी ग्राम घरकोट, 1100 गणेश प्रसाद मैठियाड़ी लोणतर जड़िंज, 501 नारायण सिंह डोंटियाल गोरबुल। बहुत बहुत धन्यवाद। 1101 कुमारी दीपशिका चंद उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 551 प्रेम सिंह कंडियाल ग्राम घरकोट, 1100 मंगल सिंह पवार ग्राम घरकोट, 500 अनिल सिंह विश्व ग्राम जुराना, 501 सतेज सिंह पवार घरकोट, 1000 करण सिंह लामा ग्राम मरुड़ा, 501 दीप सिंह लामा ग्राम मरुड़ा, 551 दीप सिंह बनियाड़ी ग्राम घरकोट, 1100 संजीव सिंह पुत्र प्रेम सिंह चौहान ग्राम टोली, 500 धूम सिंह नेगी ग्राम खड़कोट, 1100 चंद्रपाल सिंह नेगी ग्राम खड़कोट जिनको यो सुंदर व्यवस्था टेंट के बीच, 1100 प्रताप सिंह रावत ग्राम सिसाई, 555 मेरा बड़ा भाई श्री विजेंद्र जनरल स्टोर अंजनी सैन ग्राम सिराई विजेंद्र रतोड़ी, 500 कीर्ति सिंह पवार ग्राम मरुड़ा और 1100 लक्ष्मण सिंह भंडारी ग्राम घरकोट। ये सुंदर दान नाम अवधि आपके सामने व्यक्त करी जो वो दान दिया आई और एक दान जो गुप्त दान का रूप में भाई साहब को बहुत विदेश में आई बोले मेरे नाम का उल्लेख ग्राम घरकोट में छन और उनको गुप्त दान यहाँ देना चाहो उनको हम नाम ले जाने तो इन्हीं शब्दों का साथ हम कथा में प्रवेश करना और विचार नियम चल आज हमारी भीड़ बहुत छा जलपान की व्यवस्था हमारे नागराज भगवान की तरफ से हुई जा सब जलपान करके जान और भोजन इत्यादि की व्यवस्था छा जलपान की व्यवस्था छा कोई भगदड़ नहीं समय अनुसार हम आप सबसे से छोड़ना 6 बजे से पूर्व सब अपना अपना घर पहुंच जाना कोई भगदड़ नहीं बचो ठीक है और बहुत सुंदर रूप से आप दिव्य यज्ञ बढ़ो 22 तारीख यम यज्ञ पूर्णता की तरफ जान वे में आप दिव्य और भव्य रूप से भगवान नागराज पुरुषोत्तम मास में ये मलमास में अपन प्रसाद देना तो सभी आप ग्रहण कर और अन्य दान दाता जो दान देण जान हमारा मंदिर समिति का श्री देव सिंह भंडारी जी हमारा मंदिर के सामने विराजमान जन ओम आप उल्लेख कर सकते हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धन्यवाद।
कि परमात्मा देव हम मन के साथ ठगे सकदा लेकिन परमात्मा में बोले तो परमात्मा की लट्ठी जब पड़ते तो खोपड़ी पर तो ये पता चलो का हुई पड़ी भगवान जब देना तो छपर फाड़ी में देना और जब लेना तो पहले थप्पड़ मार वाला तब छिप यहाँ का खातर छल नहीं करा कपट नहीं करा साफ लेकिन भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को बल अधिकारी साफ लेकिन छल कपट से दूर हुए जा मोह माया से दूर हुए जा भावने भक्ति भगवान की भक्ति करा गावने ज्ञानी बना कुछ सीखा पहुंचे जीवन में आए या अमूल्य यू चोवा अनमोल चोवा 84 लाख योनि होने ना तब मृदु लाभ वामने वैराग्य ये नहीं बोला कि यू मेरू कुछ नहीं और लास्ट में वैसे त्याग की भावना रखा जैसे मन से मन सभ्य ना आज मृत्यु आज हो जाए हजारों युगों के बाद पर मृत्यु जरूर होती सत्य अखंड सत्य जन्म और मृत्यु सत्य क्षण की जन्म भी वही तो मृत्यु मन वही चली यहाँ का खातिर यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल ये निकल और जवान बच्चों तक मैं एक जगह शादी की बात से बोल रही मेरे आंखों में अभी जब मैं बोलने लगे ना मेरे शरीर में ये कंपन छो दादी थे वो दादा और सस्पेंड में लग गई और बुआरी को दादी भीतर रह सारा गांव की सस्पेंड लगी पर वे नौजाली दादी पर सस्पेंड नहीं लगी ये ना दुरात्मा था आप बताइए तो बल्कि सत्यनारायण की कथा और अपनी पहले मंदिर में भगवान बोल रहे कि नीक ये छल कपट में थे मैं तो कहते फिर छल वाले जो छल छल से दूर हो वो मैं तो फिर भक्त चल जितना भगवान का भक्त चल वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था प्रहलाद जी भक्त प्रहलाद स्कूल छोड़ के भागे लो पूर्व जी महाराज 5 वर्ष का बच्चा भिलनी केवट विदुर जी महाराज क्यों मुख्य डिग्री डिप्लोमा पर ये सारा भगवान का भक्त में गजराज अभी मैंने बताया गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाए हाथी की और भगवान को भक्त था तो भगवान भी वो उद्धार कर दिया तो ये प्रकार से बोली कि जा अमरीश की शरण में भैया ये दुर्वासा और बोली कि जो मेरे भक्त उन्होंने अगर दूर में बैठे हैं कि अहो अनंत दाशानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजा मंगलानि सभी हसे 9-5-14 भगवान के भक्तों तो प्रभु बोले तब अमरीश बोली अमरीश का सामने खड़ा होकर दुर्वासा बोल लगे हाथ जोड़ी गए प्रभु आज मैं तो पता चली गई कि तुम्हारा भक्त मकत का सामर्थ्य कख भगाई में ये चक्कर पहले शंकर का पास ले शंकर नारायण में भगाई नारायण बोल जब फिर वो गिरा वापस और वही पर मांग जय फिर अपराध करी तो ये प्रकार से बोली तो जब ये बोली क्षमा मांगी तो अमरीश बोली प्रभु अगर मैं क्या फर्क करी बोलू ये सुदर्शन चक्र अगर मैं क्या फर्क करी बोलू प्रत्येक प्राणी में भगवान को अंश निमाणी बोलो तो तब ऐसा मारी करा अन्यत्र शांत हो तो सुदर्शन चक्र बल फिर जो भगवान की मूलिमा स्थापित हुई फिर वापस चली गई और दुर्वासा की रक्षा हुई चल भगवान अपना कि अहो वकियाम स्तन काल कोटाम जिज्ञासया पाय यदा प्रसादे लेवे गते धात्रयुजतां तथोन्य कन्वा दयालु शरणं प्रजे महापुत्र तो भगवान ने मान अपना स्तोत्र पीन के लगाई जहर लगाई और भगवान ने दूध पिलाना लाए कि मैं मान अब भगवान ने वो दूध भी पीनी जहर भी पीनी वे का प्राण भी पी दिए न साथ में और भी ते मुक्ति दी दी कि जब मैंने वो दूध पीनी थे दूध का को पीना
वो माँ का समान में जान जाए ईश्वर को दूध पे तो वी को भी उतार देता है बैक में तो ये न चुजाना हमारा भगवान चंद्र बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान का एक अधीन भक्तों का अधीन आवा भगवान का चरण में जो भगवान का भक्तों में अब देखा कथा हरि अनंत हरि कथा इतना कथा चंद कि नहीं पूरी और व्याख्या में बहुत बड़ा रोलो जब कोई कथा छूट मन में बड़ी उलझन हो जाती कि ये कथा खिले इतना बड़ा कथा तैयारी के लिए करने पर समय कि समय समय पर सब बड़ो समय बड़ो बलवान अरे भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वहीवान जवानी जो सासू अपनी चाबी पर हाथ नहीं लगा देती और जब दांत घाम लग जाना तब दीदी पारी तेल बक्सा खोल दो ते पर थोड़ा सी ड्राई फ्रूट तक बादाम लाइन फिर लखाई खोल है बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जबरी प्रभुत्व छ जबरी तुम्हारा पास को शक्ति छ वो बड़ी अच्छा पर एक अगर नाराज हुए भी जालो ना तो 15-20 खड़ा रहो तुम ते हाथ जोड़ के खड़ा हो ये ना मारो खाली बोले तो जबरी मौका जो ओबरी करा भागवत कोई ये नहीं कथा नहीं की अपनी सुने रे निकाल दे अपना जीवन में मनन करा अच्छू बना अच्छू खा अच्छू देखा अच्छू बोला अच्छू पहना अब क्या बोलो कि राम राज बैठे तेरे लोका हर्षित पाए गए सब शोका। जब रामचंद्र जी का राज्य में शोक चली गई दुख चली गई दुख थो सब हंसते रहता खुशी आज लोग परेशान के लिए आज लोग उतना अब से परेशान नहीं जितना दूसरा सब परेशान चल कहेगा द्वीन हो जाओ अगर जर्मन जापान चल गया ना आता घोंसट बुखार पर हक्के की तरीके नहीं देख सकता प्रयास करो सुधी जय 18 घंटा ड्यूटी हुए जब दिल्ली में जब 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल जाऊं आता पानी में लग जाऊं वन्नी और तब वो बच्चा 18 घंटा तक जो भट्टी का सामने खड़ी हुई तो दूर पर तब जो वो जर्मन जा पाता और मैं तो बोलो धन्य चलो माता सब माताएं धन्य चल बड़ा पूर्ण कमाए हुआ आप लोग कि घर वालों 18 घंटे ड्यूटी में भट्टी पर तपड़ो और आप की सुबीर नहीं तो वही और गाड़ी लपड़ू श्रृंगार के समान और लपड़ा लपड़ी और सपोरा बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं एक बार दिल्ली में रही 8 दिन तक गई जख जय कमर पर मैं थोड़ा 1 और 1:30 बजे रात उठा बच्चा ड्यूटी पर मैं समझ दिन भी आया और सर्जन की बात तो माताओं भगवान का भक्तों समय बड़ो बलवान यहाँ का खातिर समय को हमेशा सदुपयोग कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत अब क्या चतुर्थ अवस्था में आदमी कुछ नहीं कर सकता तो भगवान को नो तो नहीं समझो ना पर कि भगवान की माया बुद्धि विज्ञान में जाती विपरीत में जाते और हम तो आप लोग सब भी जान कि पर हिंदू का बुढ़े जब बुढ़े होना तो बोल देना और मुसलमानों का जब बुढ़े होना तो सुधर होता है अच्छे ध्यान होगा अपना अल्लाह को और हमारा जन जन बुढ़े होना तो और मोल और तब से भगवान में और दूर भगवान चाहिए नहीं जानना कि दुनिया हमारा पैतृक से चल रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संसार से संसार संसारती सा एव संसारा जो खिसको तो जो कत की पकड़ा और मैंने खिसकड़ वो चलने लगे संसार बदल लेते कुछ आंचों की जब रे हम छोटा बच्चा रहता के ठाड़ हर कई फरके जुया औरों कोई भूखिया प्याने कोई खलौना लगे कोई अल्टौना लगे कोई पलटौना लगे कोई यार जब ने कपड़े खिलाते नहीं करे कोई पाउडर छिड़को कोई काजल लगाओ है कोई दूध पिलाओ
अजर थोड़ा बड़ा हुई और सभी बोला नहीं ये तो बड़ हुई महाजन घर में लड़ गए जब कुछ फेंका तो मार फिर थोड़ा और बड़ो भाई परिवार ग्रस्त जीवन में आएगी 36 प्रकार का टेंशन होगा फिर बूढ़े भाई शरीर पर झुर्री पड़ जाने कुछ करे नहीं सब हिल नहीं सब डुले सब भागवत में लिखी है खान बच्चन कुत्ते की तरह खान दी भी कहे तो ये करनी भी शुद्ध चलो थोड़ा सा ब्याली कथा ये था कि अंग गलितम पल्लित मुंडम दसन विहनम जातम तुंडम मृदो यापि ग्रत्वा दंडम तत्परित पूजा आशा पिंडम भज गोविंदम साफ गंधोरदा में से चलाऊं की तरफ जो कुछ छले हुए मन निकालना जब बुढ़े हो जाओ कुछ जब दांत घाव लगी और तब यहाँ के बोली कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपना जीवन का खातिर अंत में जरूर बचानी चाहिए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय आवा भगवान के चरणों में एक भजन और एक बात का तुम प्रवेश कर ला बोले शंकर भगवान की जय जयकारा जोर से लगाएं दोनों हाथ खड़े करेंगे बोले शंकर भगवान की शंकर जी के भगत कौन कौन है हाथ खड़े करेंगे एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान बोले चंद्रेश्वर महादेव की जय कोटेश्वर महादेव की जय भगवान का भक्तों आज चतुर्थ दिवसवाई कथा आप ये क्षेत्र का समस्त लोगों का प्रयास अथक और आप सभी लोग अपना घर परिवार दूर दूर बिटी देखना पधारिया समस्त ग्राम सभा गरकोट की तरफ से
और भगवान नागरजा घनियाल देवता की कृपा से, भगवान हुनिया हनुमोद महाराज की तरफ से, मैं माँ चंद्र की तरफ से, चंद्रेश्वर महादेव की तरफ से, इष्ट देवताओं की तरफ से, कुल देवताओं की तरफ से भगवान का ये दिव्य दरबार में आपको बहुत बहुत स्वागत कर दो। और आपको भगवान का प्रति जो समर्पण कि कलयुग में लोग जो मोह माया में ज्यादा फंसे, सतयुग में नहीं था, न त्रेतम भी नहीं था। सतयुग में राजा राम हरिश्चंद्र जी वे, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, त्रेता में जो भगवान श्री रामचंद्र जी वे, द्वापर में भगवान कृष्ण वे, और वो का बाद जो चौथ जो युग आई कलयुग, जय मां भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। यहाँ का खातिर नाचनो कह का सामने नहीं नाचनो, अब देखा बहुत सारे शिक्षा मिल गए। जब भगवान के सामने नाचने की नंबर आओ तब तो 5 और 7 बड़ी हमारी हमारी बड़ी जी छन, बहुत वृद्ध छन। जब हम बहुत छोटा था तब भी नाम देखता था पुनान बिटी ना हर एक चौरा बिटी गिरी बहनी शिवाला महल मापते बचपन के दिन देखता आयो। धन्य छे आपकी बात, धन्य छे ना। और भगवान शंकर की अपार सर्वश्रेष्ठ आप भगवान शंकर की कृपा आप सभी का परिवार पर बनी रहो। और हम आधा पुण्य वेणु और रुद्धि परिषद वन की वनी छना भगवान की कृपा से बोले शंकर भगवान की इतना छोटा था हम जब कार्यक्रम और संसे वाला ध्यान था। आपको सानिध्य ये लोगों को सानिध्य भगवान का जो भक्त भजन योग सानिध्य मिल जाओ तो चैन जीवन में के चैन आदमी देखिए भगवान भी ये किचन भगवान कोई स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, जैसे यज्ञ सुखा में वो यज्ञ स्वर्ग छे और जो यज्ञ दुखी छे बताइए के तो ये प्रकार से भगवान का भक्तों देखा आप चलो ऐतर कथमा सुदेव मुनि राजा परीक्षित हैं हरिद्वार का आनंद नामक घाट पर जिनी सुंदर कथा दिव्य जो देवताओं पे तय भी दुर्लभ छे ये दिव्य अमृत कथा को श्रवण करवाने लग्या छे। आज चतुर्थ दिवस में कथा चल लगी छे। राजा परीक्षित प्रश्न करे हे प्रभु हे सुखदेव मुनि महाराज आप मैं तो ये बता बोले कि सागर राजा सागर और राजा भगीरथ का वंश का वार्ता तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जानवे गंगा गंगेति योजना नाम से 1200 किलोमीटर दूर भी पर अगर कोई गंगा शब्द बोलो ना तो वे को उद्धार हो जाओ। गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। तो गंगा भगवती का रूप में और वह गंगा तीन गंगा छे। एक तो आकाश गंगा छे जो पाताल लोक में, भोगवती तीसरी मृत्यु लोक में हमारी यह गंगा ज्येष्ठ मास शुक्ल पंचम और कसरी तिथि ते यह गंगा जी से प्रकट हुई। बोले मैया की अब बोली भगवान ने बोले अब कौन यार उठाई से दुई भगत पूरा हो गए। अब तीसरो भगत खातर भगवान के तो बड़ो शरीर बनाई छ कि कौन यम चुटाई पैर। अब बोले बलि अब कुछ नहीं बचो। अब कख रखने पैर तो बलि ने बोले कि या दो तमाशे लो के भगवान मेरे ता बचो गले काऊ शुर भय मन्यते करो मयत्ना तन भवे प्रलंबना पदां तृतीया कुरुक्षेत्र मेरी जान। राजा बलि बहुत गाने हो वो बोले प्रभु अभी तो मैं खड़ू छूं मैं बच्चों ना अभी 30 रुपए मेरे सिर में रख दिया। और भगवान जन ये बोले बोले गरुड़ जी तो इशारा करे तो देखा अति बल का भी कुछ दिखाई कि अति रूपेण वै सीता अति गर्भेण रावण अति दानाद बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेतः।
रावण की जो पत्नी थे ना, इस संसार की 9 सुंदरियों में सबसे सुंदर जो नोई गौरा गौरा को बोला गोरी थी। अगर वह इतना सुंदर नहीं होती तो रावण उठेगा कि तो अति रूपेण वैसे ककी ककी अधिक ज्यादा सुंदर वोणु भी अपने खातर घातक हो जाए। फिर दूसरी बोली अति गर्वेण रावण, रावण पर भी बहुत गर्व बहुत घमंड हुए थे कि वरुण देव से पानी में भरवाता, वरुण देव का सिद्धबल में पानी कैसे झाड़ू लगाना कह देते। और लास्ट में इकलग भूत सवाल करनाती रावण घर में दिया लास्ट में कुछ नहीं बची। भगवान को बताओ आज बलि बनेगी, गरुड़ जी महाराज ने तुरंत यो बांध दिए। तो बलि ने बोले प्रभु मैं तो बड़ी खुशी चुका कि मैं कहते ब्राह्मण ते दान दिने अपना दान से मैं मुकरी जो पांडव समझे वंशज वो ते बल हमारा जो पूर्वज बड़ा दानी था। ब्राह्मण ते बहुत दान देता ना और धन से मेरे जीवन चाहे मेरे सब कुछ चल गए पर मैं ते कोई दुख नहीं बोले। तो भगवान का आंख मात भी देखा और जब मैं भैरव वो भी भीतर जानते भी भैरव तो बोले एक जगह कुछ दे दे। तो भगवान का द्वार पाल बन गया। बोले लक्ष्मी मैया ते नारद जी का द्वारा पता चली लक्ष्मी मैया औदे और फिर जो ये बलि पर राखी पैरों दे और ये भी खुश हो राखी पैर बोले भूली के जो वो बोल दो राजा बलि बोल जो भगवती लक्ष्मी बोली मेरा पति जो तुम्हारे यहाँ खर्चन करे द्वार पाल बनाए चले भाई यहाँ का खातर बोलो हे नबद्ध बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्रेता चिरजीवनः। तो तन दे धन को राखिए, पैसा कमाने का खातिर शरीर लगेगा, धन दे रखिए लाख। अगर कहीं शर्म धर्म कीजिए शरीर भी मन भी और धन भी मद करी चाहिए। तो भगवान का बल करो आओ भगवान का चरणों में एक भजन कर दो फिर कथा प्रवेश कर ला। बहुत सुंदर दिव्य कथा और बड़ो अहोभाग्य मेरु में अपना क्षेत्र का बीच में जब मैं पढ़ी में हूँ बचपन मेरु एक गुजरी एक ही काम समारोह गड्डी का मरड़ा चौड़ी समझा कपड़े शहर समझा बहुत सारी करी 3 साल तक करोड़ों को मौका मेरे सौभाग्य तो कपड़े शहर में पढ़ाई वे दौरान भी गरगोट का बहुत बच्चा था। अब बच्चे का उभरी तो 250-300 बच्चा सारा बच्चे तक मिलना अंजनी सैनी की तरफ जो बड़े पर्सन एक दिन मैं रोज धारणा था वो और एक दो ने 2 बच्चों का साथ में थे जानी अब मेरे साथ मेरे खून जीता ना वो दो में बग्यानी रोवान लगी आंसू लगने होने अब मैं रो देखी तो मैं वो भी 6 या 7 8 9 10 का बच्चा चल हो रहे छोटा छोटा मेरे खून जी बोली बोली नो पर देखने वाला अब मार्केट की बात